हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 19 अक्टूबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार अत्यंत गरीबों की संख्या के मामले में शीर्ष देश कौन सा है? तो पहला स्थान हो जाएगा भारत का। इसकी व्याख्या देखें तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 यह रिपोर्ट जारी कौन किया है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP ने यह रिपोर्ट जारी करी है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पूरे विश्व में 1.1 मिलियन लोग जो है सबसे गरीब लोग हैं। ठीक है, कितने? तो 1.1 बिलियन लोग पूरे विश्व में सबसे गरीब हैं। और इसमें अगर बात करें कि सबसे गरीब देश कौन सा दिखाया गया है, तो सबसे गरीब देश जो है के मामले में पहला नंबर हमारे भारत का है, जिसमें 234 मिलियन लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL कार्ड जिनके पास है उनकी बात करी जा रही है। कितने लोग हैं? तो 234 मिलियन लोग हैं। और वहीं सबसे ज़्यादा गरीब देश अगर पूछे कि गरीबों की संख्या सबसे ज़्यादा किस देश में है, तो भारत में है। दूसरे नंबर पर जो है पाकिस्तान है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में QS ग्लोबल MBA रैंकिंग 2025 में भारतीय संस्थानों में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो भारत में पहला स्थान मिला है IIM बेंगलोर को, लेकिन विश्व में IIM बेंगलोर का कौन सा स्थान है? तो 53वां स्थान है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक है 93, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 63, मानव विकास सूचकांक में 134, भुखमरी सूचकांक में 105 नंबर है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 129 है। ग्लोबल जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में भारत की रैंक है 108। हाल ही में लॉन्च 2024 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो सिंगापुर को मिला है। भारत को इसमें वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में 58वां स्थान मिला है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि IUCN और WWF इन दोनों का मुख्यालय पूछे कहाँ पे है, तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने में। लुसाने भी कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। हाल ही में 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट आयोजन कहाँ हुआ है? तो 5वें क्रम का ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन किया गया है मुंबई में। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत और तुर्की मैत्री संघ का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है हैदराबाद में। इसकी व्याख्या देखें तो भारत और तुर्की के बीच जो संघ हुआ है, मैत्री संघ हुआ है, इसका शुभारंभ अगर पूछे कहाँ किया गया है, तो हैदराबाद में किया गया है। भारत और तुर्की के मध्य जो ये मैत्री संघर्ष हुआ है, इसे ITFA भी कहा जाता है और इसका शुभारंभ हैदराबाद में किया गया है। इसका उद्देश्य पूछे क्या है, तो इसका उद्देश्य है शिक्षा, पर्यटन, साइंस और टेक को बढ़ावा देने के लिए यह संघ हैदराबाद में किया गया है। भारत और तुर्की के बीच यह समझौता हुआ है। बात करते हैं तुर्की और रूस। ये दोनों ऐसे देश हैं जो दो महाद्वीप में स्थित हैं, एक तो एशिया और दूसरा यूरोप। तो दो महाद्वीपों में स्थित दो देश कौन से हैं? तुर्की और रूस हैं। तुर्की की राजधानी का क्या नाम है? अंकारा है और यहाँ की मुद्रा का क्या नाम है? लीरा है। तुर्की में जो पठार पाए जाते हैं उसे एशिया माइनर का पठार या अनातोलिया का पठार कहते हैं। सर्वाधिक लवणता वाली झील पूछे कौन सी है? तो वान गोलू झील, और ये कहाँ पे है? ये भी तुर्की में है। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप कौन सा है? तो डूरंड कप है। हाल ही में भारतीय वायुसेना के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो वायुसेना के प्रमुख कौन बनाए गए हैं? अमरप्रीत सिंह बनाए गए हैं। हाल ही में धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस कहाँ दर्ज किया गया है? तो ईरान में दर्ज किया गया है। हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने पैरालंपिक खेलों में कुल 7 पदक जीते हैं 2024 के। और अगर बात करें कुल कितने मेडल जीते हैं, तो कुल 29 मेडल जीते हैं और इसमें भारत की रैंक है 18वीं। जबकि ओलंपिक में पूछे ओलंपिक में भारत की रैंक कितनी है, तो ओलंपिक में भारत की रैंक है 71 नंबर पर है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, हाल ही में यूनेस्को में किस देश की सर्वाधिक विश्व धरोहर स्थल शामिल की गई है? तो इटली की सबसे ज़्यादा विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को में शामिल है। अपने भारत की कितनी शामिल है? तो अपने भारत की 43 शामिल है। और वहीं पूछे कि 43 नंबर का कौन सा है? तो मोइदम है। कौन सा? तो मोइदम है। और यह मोइदम क्या है? एक कब्रगाह है। किस राज्य में है? तो असम में है। तो इटली की टोटल कितनी विश्व धरोहर है? 59 है। हाल ही में किराटे वेंचर्स ने पैट्रिक जे मैकगवर्ग पुरस्कार के लिए
पुरस्कार के इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है नारायण मूर्ति जी को। इसकी व्याख्या देखें तो जे मैकग वर्ग पुरस्कार यह कौन प्रदान करता है? तो चिराटे वेंचर्स प्रदान करता है। इसने जो है 2 पुरस्कार को भी वितरित किया है। कितने? तो 2 पुरस्कार को। एक तो दिया है इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यह किसे दिया है? तो यह नारायण मूर्ति को दिया है, जो कि इन्फोसिस कंपनी के ओनर हैं। अब वहीं दूसरा ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया है? तो शांतनु नारायण जी को दिया है। ये कौन है? तो जो आप PDF बनाते हैं, अवार्ड देखते होंगे, आपके फ़ोन में भी होता है, तो उसका ये ओनर है। ठीक है, तो इंडिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड नारायण मूर्ति जी को दिया गया है और ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शांतनु नारायण जी को दिया गया है। वहीं बात करते हैं जो नारायण मूर्ति जी हैं, इनकी पत्नी का क्या नाम है? सुधा मूर्ति है। और इन सुधा मूर्ति जी की फेमस पुस्तक है डॉलर बहू। नेक्स्ट एक अवार्ड और याद रखेंगे, अदिति जी जो कि हरियाणा के हैं, इन्होंने एक मैरीगोल्ड चित्र बनाया था बाल श्रम को रोकने के लिए। बाल श्रम को रोकने के लिए मैरीगोल्ड चित्र जो है अदिति जी ने बनाया था, जो कि हरियाणा की हैं। इन्हें अभी लंदन में अवार्ड प्रदान किया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहले भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो पहली बार भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी ने कहाँ किया है? तो सिकंदराबाद में किया है। और सिकंदराबाद में किस जगह पे? तो राष्ट्रपति निलयम में किया है। जब हमारे यहाँ पे ठंडी पड़ती है तो राष्ट्रपति महोदय जी दिल्ली से कहाँ चली जाती हैं? राष्ट्रपति निलयम के पास चली जाती हैं, जो कि तेलंगाना में है। आज़ाद भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो MC सीतलवाड़ जी थे। कौन थे? तो MC सीतलवाड़ जी थे। और वहीं पूछे कि आज़ाद भारत के समय जो है विधि आयोग की स्थापना कब की जाती है? तो 1955 में करी जाती है, जिसके पहले अध्यक्ष MC सीतलवाड़ जी बनाए जाते हैं। लेकिन ब्रिटिश भारत के समय अगर पूछे विधि आयोग का स्थापना कब किया जाता है? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत किया जाता है। कब? जब हम गुलाम हुआ करते थे। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो इस समय विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे मैकाले। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 5 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, एक सिल्वर मेडल जीता है, जिससे भारत ने कुल कितने पदक जीत लिए हैं? कुल 6 पदक जीते हैं। सिल्वर पदक किसी ने जीता है? तो नीरज चोपड़ा जी ने जीता है। और मैंने बता दिया था पहले कि भारत की इसमें रैंक है 71वें। हाल ही में डेंगू को महामारी रोग किस राज्य ने घोषित किया है? तो कर्नाटक ने। चौथा प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत के साथ फिल्म उद्योग में साझेदारी करने वाला 17वां देश कौन सा बन गया है? तो यह 17वां देश बन गया है कोलंबिया। भारत और कोलंबिया के बीच जो है फिल्म इंडस्ट्री में साझेदारी करने के मामले में भारत के साथ कोलंबिया जो है जो ये साझेदारी किया है, तो ये 17वें क्रम का देश बन गया है। ठीक है, तो भारत और कोलंबिया के बीच अगर फिल्म इंडस्ट्री के बीच साझेदारी करने के मामले में कोलंबिया जो है 17वां देश बन चुका है। इसका उद्देश्य क्या है? यानी कि अब कोलंबिया के लोग जो है भारत में फ़िल्म की शूटिंग कर सकते हैं और भारत के लोग जो है कोलंबिया में फ़िल्म की शूटिंग कर सकते हैं। और इस प्रकार की फिल्म इंडस्ट्री में साझेदारी करने वाला अगर पूछे भारत के साथ पहला देश कौन सा था? तो इटली था, और पहली बार किया गया था 2005 में। कोलंबिया की राजधानी का क्या नाम है? तो कोलंबिया की राजधानी का नाम है बोगाटो। और इटली की राजधानी का नाम है रोम, जो कि टाइबर नदी के किनारे स्थित है। हाल ही में फ्रांस की डसाल्ट एविएशन भारतीय वायुसेना के फ्रांसीसी मूल के विमानों के लिए कहाँ MRO सुविधा स्थापित करेगी? यानी फ्रांस की तरफ से हमें जो जहाज़ मिला था, मिराज हुआ और फिर डसाल्ट कंपनी की जो और जहाज़ें हैं, अगर वो कुछ उसमें दिक्कत आ जाती है तो उसको रिपेयर कराने के लिए अब हमें कहाँ पे? फ्रांस में नहीं लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रांस की जो कंपनी है डसाल्ट कंपनी, वो हमारे यहाँ पे अपना जो है क्या सर्विस सेंटर ओपन कर दी है। और कहाँ पे करी है? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में। हाल ही में पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन बन गए हैं? तो हरविंदर सिंह बने हैं। हाल ही में इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं मिहिर सेन जी हैं। और पहली महिला अगर पूछे कौन है, तो आरती साहा जी हैं। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में फुटबॉलर लुइस सुआरेज ने राष्ट्रीय टीम से संन्यास लेने की घोषणा करी है। इनका संबंध किस देश से है? तो सुआरेज जो उरुग्वे के हैं, उरुग्वे की राजधानी है मोंटेवीडियो, जो कि साउथ अफ्रीका का यह देश है, साउथ अमेरिका का देश है। हाल ही में फेमिना मिस
इंडिया 2024 की विजेता कौन बनी है? तो ये बनी है निकिता पोरवाल जी। कौन? निकिता पोरवाल जी बनी है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो फेमिना मिस इंडिया 2024, फेमिना मिस इंडिया 2024 अगर पूछे कौन बनी है तो इसको जीतने वाली बनी है निकिता पोरवाल जी, जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश की हैं। और इस बार जो है फेमिना मिस वर्ल्ड मिस इंडिया का क्रम अगर पूछे कौन सा है तो 60 क्रम का है। और इसका आयोजन पूछे कहाँ किया गया है तो मुंबई में किया गया था। लेकिन वही बात करें कि फेमिना मिस इंडिया 2023 किसने जीता था तो यह जीती थी नंदिनी गुप्ता जी, और 2024 में निकिता पोरवाल जी जीती हैं। भारत की पहली मिस वर्ल्ड कौन बनी थी तो रीता फारिया जी बनी थी। और भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन बनी थी तो सुष्मिता सेन जी बनी थी। हाल ही में विश्व हृदय दिवस 2024 कब मनाया गया है तो 29 सितंबर को मनाया गया है। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। ब्लड प्रेशर मापने की जो उपकरण होता है, मशीन होता है, उसे स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज पूछे किसने किया था तो विलियम हार्वे जी ने किया था। हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य किसे बनाया गया है तो अल्जीरिया को बनाया गया है। हाल ही में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है तो हैदराबाद में किया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 6A को संवैधानिक वैधता प्रदान की है, तो इसका संबंध किससे है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखेंगे समझ जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने किस धारा को, धारा 6A को जो है संवैधानिक वैधता प्रदान की है, और इस धारा का पूछे संबंध किससे है तो नागरिकता अधिनियम से है। प्रश्न है, इसका सही जवाब मैंने बताया था कि इसका सही जवाब हो जाएगा नागरिकता अधिनियम। इसकी व्याख्या देखें तो नागरिकता एक्ट 1955 में यह आया था, और इसमें जो है संशोधन किया गया था 1985 में, और इसमें जोड़ा गया था एक नई धारा 6A जोड़ा गया था, और इसी धारा को जो है असम एक्ट कहा जाता है। और उस समय पे जो ये संशोधन किया गया था, इस समय पे हमारे देश के पीएम थे राजीव गांधी जी, इनके समय में यह संशोधन हुआ था। और इसमें कहा गया था इस संशोधन में कि 25 मार्च 1971 से पहले असम में प्रवेश करने वाले बांग्लादेशियों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। यानी कि अगर 25 मार्च 1971 से पहले असम में जो भी बांग्लादेशी आए हैं उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी, और इसके बाद जो आए हैं उन्हें भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो धारा 6A है, यानी कि जो धारा 6A जोड़ा गया था 1985 में, यह कैसा है तो यह एक संवैधानिक है। इसमें जो है कोई भी असंवैधानिक धारा इसमें नहीं है, यह संवैधानिक धारा है। और इसी धारा के तहत जो है जो NRC का आधार होने वाला है असम के लिए, तो यही जो है धारा जो है नागरिकता के लिए असम में क्या होने वाला है, आधार बनने वाला है। तो धारा 6A के तहत जो है 25 मार्च 1971 से पहले जो भी बांग्लादेशी असम में प्रवेश किए थे उन्हें जो है भारत की नागरिकता दी जाएगी, और उसके बाद जो भी आए हैं उनको जो है भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। NRC का मतलब क्या होता है तो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर होता है। नेक्स्ट देखिए तो हाल ही में कस्तूरी रंगन पैनल की सिफारिश को किसने खारिज किया है तो कर्नाटक ने किया है। कस्तूरी रंगन पैनल की स्थापना अगर पूछे कब करी जाती है तो 2023 में किया जाता है, और इसमें कहा जाता है कि जो भी पश्चिमी घाट से संबंधित राज्य हैं जैसे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, तो इसी में सबसे ज़्यादा जो है पश्चिमी घाट के क्षेत्र आते हैं। तो यहाँ पे जो है ये सभी राज्य जो है क्या उत्खनन नहीं कर सकते हैं। अगर उत्खनन करेंगे तो पश्चिमी घाट की जो जैव विविधता है वो प्रभावित होगी। लेकिन कर्नाटक ने कहा है कि मैं इस पैनल के जो भी मतलब पैनल की जो भी मांग है, मैं इसको इसको जो है मैं खारिज कर रहा हूँ। यानी कि मैं अपने यहाँ के राज्यों की आपूर्ति करने के लिए यहाँ पे उत्खनन कार्य करूँगा। तो इसको किसने खारिज कर दिया? कर्नाटक ने। पश्चिमी घाट संरक्षण के लिए माधव गाडगिल समिति की स्थापना की गई थी। सह्याद्री टाइगर रिजर्व अगर पूछे कहाँ है तो कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है तो राजा रणधीर सिंह है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है तो 8 सितंबर को मनाया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा वायरस क्लेड 2, तो क्लेड 2 का संबंध किससे है तो एमपॉक्स से है। 7वां प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने घोटालों से बचाओ अभियान किसके सहयोग से प्रारंभ किया है तो मेटा से यह जो है सहयोग किया गया है। घोटालों से बचाओ अभियान यह केंद्र सरकार ने किसके साथ शुरू किया है तो मेटा के साथ शुरू किया है। जैसे मेटा का अगर पूछे कौन कौन सा प्लेटफॉर्म है तो एक तो फेसबुक है,
दूसरा व्हाट्सएप है और तीसरा इंस्टाग्राम है। तो इस पर जो है बहुत से लोग लड़की बनकर या लड़का बनकर जो है क्या करते हैं, फ्रॉड करते हैं। तो इसी ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए घोटालों से बचाओ अभियान शुरू किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, जिसमें हेल्प कौन करेगा, तो मेटा करेगा। तो और इसका समझौता पूछे कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में बीसीसीआई ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया है, बेंगलुरु में। आईसीसी के नेक्स्ट चेयरमैन कौन बनाए जाएंगे, तो जय शाह जी बनाए जाएंगे। हाल ही में नुआखाई उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, उड़ीसा में। हाल ही में यूएस ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो मेल में जीते हैं जेनिक सिनर जो कि इटली के हैं, और फीमेल में किसने जीती हैं, तो आर्यन सबलिंका जो कि बेलारूस के हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां देश कौन सा बना है, तो नेपाल बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय पूछे कहाँ पे है, तो हरियाणा के गुरुग्राम में है। कहाँ, गुरुग्राम में है। 8वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में नई दिल्ली में पहले अरोहा 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है, तो DY चंद्रचूड़ साहब जी ने किया है। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसकी व्याख्या देखें तो अरोहा 2024 यह पहली बार आयोजन किया जा रहा है, और अरोहा 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन पूछे कहाँ किया जा रहा, तो नई दिल्ली में किया जा रहा। और इसका शुभारंभ किसने किया है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब जी ने किया है, जो कि 50वें क्रम के ये हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है आयुर्वेद को बढ़ावा देना। अभी पूछे 91वें क्रम के जो है अभी मुख्य न्यायाधीश कौन बनने वाले हैं नवंबर माह से, तो ये राजीव खन्ना जी बनने वाले हैं, यानी कि इनका कार्यकाल जो है समाप्त होने वाला है। और राजीव खन्ना जो है नवंबर से हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हो जाएंगे। हाल ही में आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है। आईफा अवार्ड का आयोजन दुबई में किया गया था। बेस्ट फिल्म का अवार्ड एनिमल को मिला था, और इसके डायरेक्टर कौन है, संदीप रेड्डी जी हैं। बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान को दिया गया था जवान मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रानी मुखर्जी को मिला था। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड विधु विनोद जी को दिया गया था 12 फेल मूवी के लिए। इसी में जो है उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए अवार्ड चिरंजीवी जी को दिया गया था, जिन्हें 2024 में पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया। भारत का सबसे सफल एक्टर पूछे कौन है, तो चिरंजीवी जी हैं, और इन्हें जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। गोल्डन लिगेसी पुरस्कार किसे मिला है, तो नंदमुरी बालकृष्णन जी को मिला है। हाल ही में नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो दिल्ली में। हाल ही में चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो सीरिया ने जीता है। किसको हरा दिया है, तो भारत को। 9वां प्रश्न है, हाल ही में एकता को बढ़ावा देने के लिए मेरा होऊ चोंगबा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो मणिपुर में किया गया है। मेरा होऊ चोंगबा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो मणिपुर में मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि जो मणिपुर में जो पहाड़ पर रहते लोग हैं और जो घाटियों में रहते हैं, इनके बीच जो है एकता को बढ़ावा देने के लिए मेरा होऊ चोंगबा उत्सव का आयोजन मणिपुर में किया गया है। यानी कि जो पहाड़ी समुदाय पर रहते हैं, जो पहाड़ों पर रहते हैं और जो घाटियों में रहते हैं, इनके बीच जो है इंटरेक्शन अच्छा हो सके, यानी कि व्यवहार जो है अच्छा हो सके, इसीलिए मेरा होऊ चोंगबा उत्सव का आयोजन मणिपुर में किया गया है। क्योंकि कुछ समय पहले, अभी कुछ महीनों पहले यहाँ पे कुकी और मैती का विद्रोह हुआ था, तो इसी को जो है समाप्त करने के लिए यह फेस्टिवल का आयोजन मणिपुर में किया गया है। कटी बिहू जो फेस्टिवल, ये भी इसकी शुरुआत हो चुकी है कहाँ पे, असम में, क्योंकि फसल की कटाई हो रही है, तो इसलिए कटी बिहू फेस्टिवल असम में मनाया जा रहा है। बिहू जो है कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का, रंगोली बिहू, भोगली बिहू, कटी बिहू। लाई हरोबा फेस्टिवल, सिरोऊ लिली फेस्टिवल, ये भी कहाँ मनाया जाता है, तो मणिपुर में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है, तो NH-44 हाईवे पर किया है, और जो कि कहाँ पर किया है, तो नागपुर महाराष्ट्र में किया है। और इसी का जो है नया नाम क्या है, तो इसी का नाम है अमृत महोत्सव पार्क। हाल में भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयापुरम किया है, तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर। हाल ही में प्रकृति पर्व कर्मा कहाँ आयोजित किया गया है, झारखंड में। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस, वियतनाम की मदद करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है, तो ऑपरेशन सद्भाव चलाया है। 10वां प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने महर्षि वाल्मीकि के नाम पर सभी ST आवासीय विश्वविद्यालयों का नाम
नाम रखने की घोषणा करी है। तो महर्षि वाल्मीकि के नाम पर एसटी आवासीय विश्वविद्यालयों का नाम बदलने की घोषणा किसने करी है? तो कर्नाटक सरकार ने करी है। सभी एसटी आवासीय विश्वविद्यालयों और साथ में रायचूर यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की घोषणा अगर पूछे किसने कर दिया है? तो कर्नाटक सरकार ने किया है। और नया नाम क्या रखा जाएगा इन सभी आवासीय विश्वविद्यालय और रायचूर यूनिवर्सिटी का? तो महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर रखा जाएगा। और रामायण के रचयिता अगर पूछे कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि जी हैं। कर्नाटक के सीएम कौन है? तो सिद्धारमैया जी हैं। अहमदाबाद का नया नाम कर दिया गया है अहिल्यानगर। औरंगाबाद का नया नाम संभाजी नगर। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट और मोगा एयरपोर्ट का नाम मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट रख दिया गया है। और यह पूछे एयरपोर्ट कहाँ है? तो गोवा में है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। हाल ही में लॉन्च आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक का संबंध किससे है? सुशील कुमार शिंदे जी से है। हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर 5वां एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीता है? तो चीन को हराकर। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो आतिशी मारलेना जी बनी है, ये तीसरी महिला हैं। पहली पूछे कौन थी? तो सुषमा स्वराज जी थी। कौन? सुषमा स्वराज जी थी। दूसरी पूछे कौन है? तो शीला दीक्षित जी थी दूसरी। पहली सुषमा स्वराज और तीसरी आतिशी मारलेना बनी है दिल्ली की मुख्यमंत्री। तो स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।